औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं AIC एरो इंटरनेशनल कंसल्टेंट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एपिक के हवाले से। जो ECFMG बोर्ड है उस पर जो वेरिफिकेशन होती है, अकाउंट बनता है एपिक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल। वीडियो के थंबनेल और उसके टाइटल से पता चल गया होगा कि एपिक वो अपग्रेड हो चुका है माई एंटेल। जो माई एंटेल है वो भी सेम उसी तरह ही है जैसे कि एपिक होता था, लेकिन माई एंटेल में ये है कि चीज़ें अपग्रेड हुई है और एडवांस हो चुका है। आप कह सकते हैं कि एडवांस हो चुका है, ट्रांसपेरेंट भी है, सिक्योर भी है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो मैं इस वीडियो में प्रॉपर माई एंटेल एंटाइटी अकाउंट है या एपिक अकाउंट है या USMLE के लिए है, जो भी वेरिफिकेशन एपिक के हैं सारे, और इस वीडियो में मैं प्रॉपर गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। और ये ऑफिशियल चीज़ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में आप लोगों को प्रॉपर तरीक़ेकार से गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप इसमें। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा इन केस अगर कोई कंसर्न हो। अगर किसी को माई एंटेल का प्रॉपर पूरा प्रोसीजर चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। कमेंट्स में मुझे टैग कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू ईमेल। आप लोगों को मैं प्रॉपर प्रोसीजर वो PDF में सारा शेयर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी करने वाला हूँ कि कौन से स्टेप से किस किस स्टेप पे और कैसे कैसे होगा। तो माई एंटेल कैसे वर्क करता है, प्रोसीजर क्या है, तो आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ये है माई एंटेल, जो कि एपिक कहलाता था, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल। सबसे पहले अगर किसी ने अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है या अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाइड है और सारी चीज़ें हुई है, तो नोटराइजेशन अगर उनकी हुई है, तो वो कैसे एक्सेस करेगा अपने पुराने अकाउंट पे माई एंटेल के पोर्टल के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो मैं अभी इसमें वो भी बता दूंगा, और अगर न्यू कोई करना चाहे तो वो भी मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। ये है माई एंटेल का इंटरफेस, ये यूज़र गाइड है प्रॉपर। इसमें स्टेप्स है, कंटेंट्स है, फिर उसके बाद ECFMG सर्टिफिकेशन है, फिर उसके बाद USMLE एग्ज़ाम्स वगैरह है, और J1 स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन, ERS सपोर्ट सर्विसेज एट ECFMG वो भी इसमें है, और सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर किसी को ये कंप्लीट चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, न्यू एप्लीकेंट के लिए है, तो न्यू एप्लीकेंट के लिए सबसे पहले माई एंटेल, जैसे ही आप लोग पुराने तरीके से एपिक के USMLE ECFMG या USMLE के लिए आप
गूगल में सर्च करते थे एपिक ECFMG रजिस्ट्रेशन या लॉगिन या क्रिएशन ऑफ अकाउंट, तो वो आपके पास प्रॉपर आ जाता था। अब भी आपके पास इस तरह इंटरफेस आता होगा। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज हैं और इसमें जो है ना, इन 2 कैटेगरीज के अलावा फिर उसी 2 कैटेगरीज में एक और कैटेगरी है। तो सबसे पहले वाला जो हाईलाइट किया हुआ है अंडर सर्कल है माई एंटेल एप्लीकेंट पोर्टल, ये एपिक के लिए, क्योंकि वीडियो हमारी जो प्रॉपर अभी जिस पे बात होनी है, जो हमारा टॉपिक है वो एपिक है, तो एपिक के ऊपर, तो ये एपिक के लिए है। एप्लीकेंट के लिए ये फॉर एप्लीकेंट वाले पोर्शन पे आएंगे और माई एंटेल एप्लीकेंट पोर्टल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास इस तरह इंटरफेस है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो भी आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर है तो ये एक्सिस माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप अपना रजिस्टर ईमेल डालेंगे, तो उसके बाद जो है ना आपको फर्दर वो ऑप्शन देंगे और उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको न्यू क्रिएशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमने क्या करना है, ये जो नीचे माई एंटेल अकाउंट साइन इन, इसके ऊपर ईमेल यहाँ पे जहाँ पे पुट होता है इसमें नहीं, नीचे अगर आप देखें जो येलो सर्कल हुआ है डोंट हैव माई एंटेल अकाउंट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल डालेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन आएगी, सेंड वेरिफिकेशन कोड, ईमेल ओपन करेंगे, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड डालना है और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद उसको आपने क्या करना है, ये आपने इसको वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है। वेरीफाई कोड करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड। ये होने के बाद फिर न्यू माई एंटेल अकाउंट ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, जो वेरीफाइड ईमेल है वो ऑलरेडी आएगा, फिर उसके बाद आपने यूज़र नेम या लास्ट नेम, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ नेम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड करेंगे, रीटाइप करेंगे, उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। पासवर्ड लगाने के कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स व्हेन क्लेमिंग एन अकाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है, कम से कम 8 कैरेक्टर्स इतना होना चाहिए, और मस्ट इंक्लूड कैरेक्टर्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। नीचे दिए गए 4 जो ऑप्शन है इसमें से एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स वो होने चाहिए, तब जाके आपका अकाउंट क्या होगा, वो कंफर्म होगा। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर करेंगे तो उसी तरह ही है, वेरीफाइड ईमेल। अच्छा, जो ऊपर वाला था वो ये उन लोगों के लिए था जिनका ऑलरेडी अकाउंट है, और ये उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट नहीं है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। और सेम उस तरह चीज़ें आप इसमें पुट करेंगे। वेरीफाइड ईमेल आएगा, फिर उसके बाद लास्ट नेम, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ नेम ऑप्शनल है, और फिर पासवर्ड है, पासवर्ड फिर कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, अगर पढ़ना चाहें तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर क्या है, प्राइवेसी नोटिस है, प्राइवेसी नोटिस आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसको आप यस करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना एक्सेप्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा वेलकम टू द माई एंटेल एप्लीकेंट पोर्टल, आपका ईमेल वगैरह रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपका ईमेल रजिस्टर हो जाएगा। ईमेल रजिस्टर होने के बाद
आपने उसी तरह उसी वेबसाइट पे आना है, आपने माई हैंड हेल्थ एप्लीकेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने अपना जो ईमेल होगा वो आप पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह अच्छा हर बार आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल के ऊपर जो आपका रजिस्टर ईमेल होगा, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद ये तो आप अगर दो चीज़ें होगी, ये अगर आप ईमेल रजिस्ट्रेशन होती हैं, पोर्टल बनता है, फिर उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएशन करनी होती है। तो ये अभी जो दो चीज़ें थी, एक अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट है तो वो उसके बाद इस तरह अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता है। अगर कोई न्यू है तो वो फिर आगे इस ईमेल को अपने पोर्टल को लॉगिन करेगा। पोर्टल को लॉगिन करने के बाद फिर अपने अकाउंट को एक्सेस करेगा। ये दो चीज़ें मेन चीज़ें हैं, ये ज़हन में रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा ना हो आप लोग ईमेल अपना रजिस्टर डालें, उसके बाद ओटीपी आए, उसको आप वेरीफाई करें और फिर कहें कि जी मुझे तो आगे कुछ आया ही नहीं है, मेरे अकाउंट ही नहीं आया। तो जब आपका पोर्टल बनता है, पोर्टल के अंदर फिर आपका एपिक अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह इंटरफेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एपिक। तो आपने क्या करना है कि ये बिगन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास माई अकाउंट इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा कि आप अकाउंट क्रिएशन कैसे करना है। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, नाम है, कंट्री है, स्ट्रीट है, मतलब एड्रेस वगैरह है, आपने इस तरह पुट करना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है, तो दोनों पुट करने के बाद आपके पास फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्कूल इन्फॉर्मेशन, इनरोलमेंट स्टेटस पूछते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ग्रेजुएट ही होते हैं तो ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद डिग्री मेडिकल स्कूल, तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, सर्च का ऑप्शन है, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे और उसके एड्रेस आएंगे, कंप्लीट सारी चीज़ें आएंगे, सिटी, स्टेट और कंट्री सारी चीज़ें आ जाएंगे। डिग्री मेडिकल स्कूल, ठीक है। उसको सबमिट न्यू स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके आप अगर अच्छा किसी का अगर स्कूल शो नहीं होता तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। सबमिट न्यू स्कूल ये ऑप्शन आएगा, जब आप सर्च करेंगे, सर्च में अगर नहीं आता तो सबमिट न्यू स्कूल के ऊपर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। टाइटल ऑफ मेडिकल डिग्री, वो स्टूडेंट आईडी, फिर उसके बाद स्टार्ट मंथ और स्टार्ट ईयर, ये क्लिक करेंगे। उसके बाद डिग्री इशू डेट है, मंथ है, सॉरी डेट नहीं है इसमें, मंथ है और ईयर है। ये सेलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इस तरह इंटरफेस आपके पास आएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान 1 2 3 मेन ब्रॉडवे अफगानिस्तान, और डिग्री टाइटल MBBS, डिग्री इशू मंथ मई और डिग्री इशू ईयर 2023, यूनिवर्सिटी नेम, स्टूडेंट ID, स्टार्ट मंथ जनवरी और स्टार्ट ईयर 2028, एंड मंथ मई और एंड ईयर 2023। इसको आप फिर अगर डिलीट करना चाहें, अगर कोई मिस्टेकनली होता है तो आप इसको यहाँ से जो ये रेड कलर का एक सर्कल ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा और एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा मेडिकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। तो मेडिकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जहाँ पे भी आपके होम कंट्री का है, अगर इंडिया है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल होगा,
इसके अलावा अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मेडिकल कौंसल होगा, अफ़गानिस्तान है तो अफ़गानिस्तान का मेडिकल कौंसल होगा। जहाँ का भी आपका लाइसेंस है, जहाँ से आप रजिस्टर हैं, वो सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगर यूएस रेजिडेंस स्टेटस है आपका, तो आप यहाँ से यस और नो करेंगे। उसके बाद आपके बायोग्राफ्स आ जाएंगे, रिक्वेस्ट समरी, ठीक है, एडिट करेंगे बायोग्राफ्स। फिर उसके बाद आपका अटेस्टेशन बाय एप्लीकेंट होंगे, जिसमें रिलीज ऑफ लीगल क्लेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन एंड होल हार्मलेस स्टेटमेंट, इसको यस करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन और माई इंटेल अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट अटेस्टेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तीनों को यस करने के बाद आपके पास अटेस्टेशन बाय एप्लीकेंट इस तरह का ऑप्शन आएगा। जब आप उसको यस करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अटेस्टेशन बाय एप्लीकेंट रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद माई इंटेल अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट अटेस्टेशन इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको प्रॉपर रिव्यू कर सकते हैं और फिर आपके पास शो होगा, अमाउंट शो होंगे। अच्छा, पहले जो एपिक अकाउंट क्रिएशन के चार्जेस थे वो $130 थे। अभी जो करंट चार्जेस है वो $50 वो ऑनलाइन नोटरी के हैं और $50 वो अकाउंट इस्टेब्लिशमेंट के हैं। तो टोटल $100 है। अभी $30 आप लोगों को रिलैक्सेशन भी दिए हैं इन्होंने। उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालेंगे। डिटेल डालने के बाद अच्छा, कार्ड डिटेल कैसे डालते हैं, आप अपने बिलिंग एड्रेस और उसके बाद अपने कार्ड नंबर लिखना है और एक्सपायरी डेट है और CVV है, वो डालने के बाद फिर पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास इंटरफेस आएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप वेट करेंगे 2 to 3 डेज, ठीक है। 2 to 3 डेज आप वेट करेंगे। 2 to 3 डेज के अंदर अंदर आपको वो नोटिफाई करेंगे, आप लोग ईमेल करेंगे कि आपका अकाउंट इस्टेब्लिश हो चुका है। आइए आपका फर्दर नोटरी केम के जो चीज़ें हैं वो आपने कैसे ऐलान करने, वो आपको सारी चीज़ें एक्सेस दे देंगे। और इसके अलावा नोटराइजेशन आइडेंटिफिकेशन फॉर्म नोटरी कैम होता है। नोटरी कैम फिर आपको कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले माई इंटेल अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट प्रोग्रेस, उसके ऊपर आप करेंगे। फिर क्लिक करेंगे सबमिट फॉर आइडेंटिफिकेशन रिव्यू, आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अकाउंट एस्टेब्लिश आपके पास स्टेटस आएगा। फिर उसके बाद रिलीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर्म टू नोटरी कैम स्क्रीन अपीयर्स। इसके बाद प्रोवाइड नोटराइजेशन आइडेंटिफिकेशन फॉर्म, जो कि आप लोगों को आइडिया है वे, ठीक है। NIF फॉर्म होता है, इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद रिलीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर्म टू नोटरी कैम, ये करेंगे। उसके बाद आपके पास ये IIF एंटेल्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद ये करें रिलीज, ये ऊपर इस तरह आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे। जनरल क्यू इंक्वायरीज, उसके लिए आपके पास ये सारे डिटेल्स हैं, वो भी हैं, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन फॉर रिलीज एंड अटेस्टेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस आएगा। फिर उसके बाद आपने रिलीज़ के ऊपर क्लिक करना है। रिलीज़ करने के बाद एंटिल आइडेंटिफिकेशन फॉर्म सेंड टू नोटरी कैम, वो ऑटोमेटिकली नोटरी कैम तक क्या हो जाएगा, वो सेंड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है।
और फिर आपके पास जो है ना करंट स्टेटस आ जाएगा, सेशन क्रिएटेड, आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा। सेशन क्रिएट होने के बाद माई एंटिल अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट प्रोग्रेस, वो आपके पास स्टेटस आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ऑनलाइन नोटरी सेशन। तो इनिशिएट लाइव नोटरी सेशन, उसको क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास इस तरह की एक नोटिफिकेशन आएगा और पासवर्ड डालेंगे आप। फिर उसके बाद जो है ना कस्टम पासवर्ड होता है आपका, कस्टम पासवर्ड आपने डालना है। और फिर उसके बाद आपका टैग चेक होता है, और उसमें जिसमें कि आपका वॉइस, वीडियो, कैमरा वगैरह, इंटरनेट स्पीड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होते हैं। चेक होने के बाद फिर आपका नोटरी कैम सेशन आ जाता है। ई साइन कंसेंट होता है। उसके बाद जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको आपने यस करना है। डू यू कंसेंट टू ई साइनिंग, तो उसको आपने यस करना है। यस करने के बाद आपने साइन करना है। ये नीचे डेट्स का ऑप्शन भी है, ये भी करना है। फिर उसके बाद आपने सेव एंड यूज सिग्नेचर वो करना है। वो करने के बाद आप अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन भी है टेक्स्ट में ड्रामे करने या अपलोड करने, वो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आप टेक्स्ट में अगर आप करना चाहें या आप ड्रा करें, जिस तरह आप साइन करते हैं बॉल पेन से, उस तरह भी कर सकते हैं, या अगर आप साइन किया हुआ है तो उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। फिर आपने क्या करना है, स्केजुअल लेने हैं, तो स्केजुअल आप यहाँ से डेट्स और सारी चीज़ें जो है ना आप वो कर सकते हैं कि कौन से डेट को आपने करने। आइडेंटिफिकेशन फॉर्म आपका इस तरह आ जाता है, ठीक है। जो साइन है सारी चीज़ें वो आपकी हुई होती है। फिर उसके बाद जो है ना आपका क्या होता है, मेंटल अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट प्रोग्रेस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो करंट स्टेटस जैसे कि आप देख सकते हैं, सबमिटेड फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिव्यू अकाउंट एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोवाइड नोटराइजेशन आइडेंटिफिकेशन फॉर्म नोटरी कैम के लिए होता है, ठीक है। प्रोवाइड नोटराइज आइडेंटिफिकेशन फॉर्म जो आपने नोटराइज किए, जिसमें साइन और डेट्स वगैरह डाले हुए हैं। फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, सेम एज इट इज़ उसी तरह आपने अपलोड करना है। नोटराइज जो फॉर्म है अपलोड करने के बाद ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अपलोड जब हो जाएगा तो इस तरह इंटरफेस आएगा। इसके बाद अपलोड जब हो जाते हैं तो उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये नोटराइज आइडेंटिफिकेशन फॉर्म सबमिटेड इस तरह होगा। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास फिर से स्टेटस आ जाएगा कि आपके जो आइडेंटिफिकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया उसके क्या स्टेटस है। तो वेरिफिकेशन रिव्यू का आया जाएगा। उसके बाद जो है ना अगर आपका रिजेक्ट होता है तो भी आपको बता देंगे, और अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका नोटरी कैम होता है। नोटरी कैम होने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाइड होता है, और फिर आप उसी तरह लॉगिन करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह सारा इंटरफेस आएगा। ये काफ़ी डिटेल में है, अगर किसी को चाहिए हो, अगर किसी को ये इश्यूज़ ये अगर फेस करता है तो वो इससे जो है ना बड़े आसानी से सारी चीज़ें अपने रिज़ॉल्व कर सकता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प हो चाहिए हो, किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू डेफिनेटली। कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका अकाउंट इस तरह के सारे ये अगर आप देख रहे हैं तो आप इस तरह आपको इंटरफेस जो है ना इसका शो होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और इससे आप लोग अपना पुराना जो अकाउंट है वो भी इसी तरह आप कर सकते हैं। और अगर आपका न्यू है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का, ये सारी चीज़ें आप जो है ना
आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आई। होप सो कि ये पहली ही वीडियो होगी मेरी जो माई इंटेल के हवाले से, जब एपिक अपडेट हुआ हुआ है और रिप्लेस हुआ हुआ है, आप समझ लीजिए, या वो ट्रांसफ़र हुआ हुआ है एपिक से माई इंटेल, या एपिक से माई इंटेल तक, माई इंटेल तक का सफ़र। तो ये सारा आप लोगों ने देख लिया। कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है, मैं नॉर्वे का जो डेटा फ्लो है उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि बना लूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर अगर किसी के कोई कंसर्न हो, कोई किसी का इशू हो, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। अगर किसी को ये डिटेल चाहिए हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वैसे वो बहुत ज़्यादा बआसानी अपना वो कर सकते हैं। अगर ये आप देखें तो ये 178 पेजेस है, इसमें आप हर तरह का एपिक का जितने भी काम है, जैसे भी काम हो, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसी थी, और मुझे क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए। अगर इन केस आप लोगों को लगता है कि मुझे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आप लोगों के आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, यानी आपके नीड के मुताबिक मैं वीडियो बनाया करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया कि वीडियो लेंथी हो जाए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि जितना शॉर्ट हो सके और आप लोग को इजीली समझ आ सके, और यही मेरी कोशिश थी। टाइम का बचत करना वो भी मेरा कोशिश था। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।